नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑमलेट चैनल पर एक बार फिर से। आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करेंगे जो हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में होने वाले चमत्कार, भगवान की इच्छा और हमें ज्यादा न सोचने की सीख। आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन चीजें आपकी योजना के अनुसार होती ही नहीं है और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपको कभी उम्मीद ही नहीं थी और आपकी उम्मीद से भी बेहतर है। तो यही वह समय होता है जब आपका यूनिवर्स और भगवान की इच्छा हमारी जिंदगी में अपना जादू दिखा रहे होते हैं। तो चलिए आज हम इससे और ज्यादा गहराई में समझेंगे, कहानियों के साथ, उदाहरणों के साथ और जीवन के अनुभवों के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले तो आप बताइए कि ज्यादा सोचने से होता क्या है। ज्यादा सोचने से तनाव होता है और ये क्यों होता है। तो क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज की प्लानिंग की हो, बहुत समय से आप सोचते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वेल प्लानिंग की हो कहने को, और वो पूरी ही नहीं हुई हो और आप डेस्परेट हो गए हैं, आप डिप्रेशन में आ गए हैं? तो दोस्तों, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम उस पल का आनंद लेना भूल जाते हैं। ये हमें चिंता और तनाव में डाल देता है। ज्यादा सोचने की वजह से हम लोग को खुद को थकावट होती है। जिंदगी के छोटे छोटे चमत्कार जो होते हैं उनको हम नोटिस करना भूल जाते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है ना, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी जो हम हर सही जगह पे हमें लगानी चाहिए, वो हमारी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि हम डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, हम खुद को थका रहे हैं, मेंटली पीस हमारी खत्म हो रही है। तो जब हमारी मेंटल पीस खत्म होगी ना, जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे, तो आपको भी पता है जब माइंड अगर नेगेटिव है तो हमारी बॉडी पे नेगेटिविटी आती है और हम बीमार फील करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिवर्स के जादू और भगवान की योजना के ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक अंशु नाम की लड़की थी जो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिए लेकिन उसे सफलता ही नहीं मिली। उसने सोचा शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा है। लेकिन तभी उसे एक ऐसा अवसर मिला जो उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर था। उसने समझा कि वो जो सोच रही थी उससे भी अच्छी योजना भगवान के पास थी। क्या बात है, यानी भगवान हमसे ज्यादा अच्छा प्लानर है। हम जो प्लान करते हैं वो पूरा नहीं होता है, लेकिन भगवान को पता है कि हमारे लिए उनको क्या प्लान करना है और क्या बेस्ट है। तो दोस्तों, ये सिखाता है कि जब चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती हैं, तब भी उनके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। भगवान का समय हमेशा सही होता है, तो जो भगवान की मर्जी से होता है वो ही सर्वोत्तम होता है। तो जैसे कि थॉमस एडिसन, उनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है कि वो बहुत बार फेल हुए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में वो फेल होते थे। उसके फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैंने फेल नहीं हुआ था, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे, और उन 10,000 फेल तरीकों के बाद उन्होंने फाइनली बल्ब का आविष्कार किया था। अगर मान लीजिए वो 2 बार, 3 बार, 10, 50, 100 बार हार जाते, वो कहते कि अब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, भगवान चाहते ही नहीं है, तो फिर क्या वो कर पाते? नहीं। इसका मतलब है असफलताएं भी भगवान की इच्छा से ही हो सकती हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से सीखें। भगवान चाहते तो उनको 2, 3, 4, 5, 10 राउंड में ही सक्सेस दे सकते थे, लेकिन वो शायद उतना परफेक्शन से काम नहीं होता। तो भगवान भी चाहता है कि जो भी आप करें, जो भी आपकी सफलता हो, वो अच्छे ढंग से निकले, जिसपे दुनिया भी आप पे नाच कर सके। तो ज्यादा नहीं सोचना और खुद को छोड़ देने की कला ऐसी कला है जो शायद सबको नहीं आती है, क्योंकि आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, बोटल नेक कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं और मैन पावर ज्यादा होती रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसके लिए कुछ चीजें हमें समझनी होती है। जैसे कि प्रैक्टिकल टिप्स, आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस करना है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है आपको उन्हें स्वीकार नहीं करना है। आपको मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन क्यों करनी है? ताकि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। हमारी शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियां होती हैं दिमाग के कारण। अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लोगों की ज्यादातर आपने देखा होगा जो पेन होते हैं, नेक पेन, नीज पेन, स्टोमक पेन, कई सारी बीमारियां होती हैं और कई ऐसे हार्मोनल बीमारियां भी होती हैं, तो वो ज्यादातर होती हैं दिमाग के कारण, ऐसा माना गया है। तो आपको डेली मेडिटेट करना है, हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करना है, आपको वर्तमान में रहने में मदद करेगा। इसके बाद आपको जर्नलिंग भी करनी है, अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना है, इससे आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं।
फिर आपको डेली कोई भी चमत्कार हो रहा है उसको पहचानना है, आज का चमत्कार पहचाने। अपनी लाइफ में आपको 3 ऐसे चमत्कार सोचने हैं जो आपको उम्मीद से बेहतर निकले हो। मान लीजिए आपको एक मौका मिला है जो बिना प्लानिंग के मिल गया हो, किसी दोस्त या परिवार से आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल गई हो, एक सपना जो आपने पूरा कर लिया हो, कोई भी चीज आपको मान ले कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ होगा ना। अच्छा, इतना भी तो नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, कोई भी चीज आपको लगी हो, आपको जरूरत हो किसी की, तो आपको एकदम से हेल्प मिल गई हो, आपका सपना पूरा हो गया हो, तो आपको वो करना है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? तो आप हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी उसके बारे में पता हो। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कभी डिप्रेस्ड हुए हों, उनको डिप्रेशन हुई हो अपनी नाकामी से, तो वो कुछ सीख सके। तो आपको कुछ बुक्स हैं जो हम बता सकते हैं इसके ऊपर। पहली बुक है द सीक्रेट बाय रोंडा बायरन। इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मूवी भी है, आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स की पावर पर आधारित है। दूसरी बुक जो है वो है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। ये कहती है बुक कि छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देने की कला कैसे सीखी जाती है, वो आप इस बुक में सीख सकते हैं, यानी कि डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। तीसरी बहुत अच्छी बुक है जो हम कहते हैं वो जापानीज लाइफस्टाइल पर आधारित है, जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब बताती है कि जीवन को कैसे आप सरलता और शांति के साथ जी सकते हैं। इकिगाई आप अपनी लाइफ में अगर ढूंढ लेंगे, जीने का पर्पस आप ढूंढ लेंगे, कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, जिसे करने में आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, तो वो है इकिगाई। तो अगर आप अपनी लाइफ का मोटिव इकिगाई अगर ढूंढ लेंगे और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये किताब आपको बताती है कि जीवन को आप कैसे सरलता के साथ और शांति के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, मैंने सुना है कि जब भगवान आपके लिए रास्ता बनाते हैं ना, तो वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज की डेट में हर कोई गूगल मैप इस्तेमाल करता है, लेकिन भगवान के रास्ते में गूगल मैप नहीं होता है, वो सीधे आपके दिल में रास्ता बनाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना है, वो किसी ना किसी कारण से अवश्य होता है। अगर आपकी मर्जी से कुछ काम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए भगवान उस पर काम कर रहे हैं। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो भगवान की इच्छा से ही होगा। आपका यूनिवर्स, आपका ब्रह्मांड उस पर काम कर रहा है। बस आपको अपनी फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ और एक्शन पे काम करना है। आपको सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन करना भी है। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे ना, कोई भी आकर के आपकी मदद नहीं करेगा। आपके माइंड, पावर, वर्ड सब कुछ आपस में अलाइन होनी चाहिए। तो आज से आपको छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना शुरू करना है, छोटी छोटी चीज़ों का एंजॉय करना है, लोगों की कंपनी एंजॉय करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है और यूनिवर्स पर भरोसा करना है। बस आप चलते जाइए, मेहनत करते जाइए, पॉजिटिव सोच रखते जाइए। आपके वर्ड्स हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गए, एक्शंस हो गए, थॉट्स हो गए, सब पे आपको अलाइंड एनर्जी देनी है, अलाइनमेंट देना है, पॉजिटिव रहना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी कहानियाँ कमेंट में शेयर करनी है। आपको ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।